चलो एक बार फिर से दूसरा वीडियो ऑफ द डे। दूसरा वीडियो ऑफ द डे मतलब दो चीज़ें मैंने मिक्स कर दिया, बट एक बार फिर से मतलब ज़रूर एक लंबा टाइम रहा जब हम लोग नहीं थे साथ में, बट उसके बाद एक बार फिर से हम लोग साथ में हैं। तीसरी बार एक बार फिर से हो गया भाई। I mean, once again we are together for two videos in a day, and it's a great thing. I mean, जब आप लगातार काफ़ी टाइम तक एक साथ नहीं रहते हो तो फिर जब वापस आप एक बार अपने वक्त पे आते हो तो इफ़ यू आर नॉट स्क्रैची मतलब समझ रहे हो ना, स्क्रैची मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको कमी नहीं दिख रही है इन द वर्क दैट यू वर डूइंग बिफोर एंड द वे यू आर डूइंग इट राइट नाउ, there is no difference between these two things, then that means you are on the right track। ठीक है, और वो स्क्रैची उसी को ना होना उसी को कहते हैं। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। ठीक है, और इसमें ऑब्जर्वेशन का रोल क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आज, बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सही तरह से देखें तो शायद यहाँ पे डिटर्मिनेशन का भी रोल होता है। डिटर्मिनेशन का यहाँ पे रोल होता है। मैं दोनों आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले टैलेंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि टैलेंट को कैसे पहचानें। अब इसमें मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो शायद आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लगे, बट वो सच है। कैजुअल चीज़ें सिर्फ नहीं बोलूँगा मैं। अब यहाँ पे बात क्या है कि क्या एक्चुअल में कोई टैलेंट होता है? बताओ, दिमाग लगाओ। क्या मैं टैलेंट होता है या नहीं होता है, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि आजकल जो हमारी थिंकिंग है उसके बेसिस पे टैलेंट जो होता है वो हम किस बेसिस पे देखते हैं आज के टाइम में। टैलेंट का मतलब हमने समझ लिया है जो मॉडर्न जनरेशन ने, कि मैं आज गाना अच्छा गा रहा हूँ। अब देखो, अपना गाना सब किसी को बुरा नहीं लगता, अपने खाना खाने का तरीका किसी को बुरा नहीं लगता, दूसरा बंदा क्या सोचता है, क्या गाली पड़ रही है, उस पर डिपेंड करता है। अपना उठने बैठने का तरीका कई लोगों को अच्छा नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कपड़े पहनने का तरीका अपना आपको अच्छा लगे, दूसरे को बुरा लगे, वो बात होती है। आपका कोई भी काम करने का तरीका, भले आपका हेयर स्टाइल खराब हो, मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट दूसरा इतना खराब कह रहा है कि वो मतलब लफंडरों वाला एक तरह से, पूरी तरह से, तो क्या मतलब हुआ इसका, ये बताओ। इसका मतलब हुआ कि टैलेंट का हमने जो मतलब बना लिया है वो ये है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे हाउ यू आर डूइंग एनीथिंग। वो कैजुअल चीज़ें जो आपके साथ होती हैं कि कैजुअली आपने थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड बोल दिया तो आप मोटिवेटर बन गए, या मतलब एक अच्छा दो तीन अच्छे सेंटेंसेस आपने बोल दिया, आप मोटिवेटर बन गए, इंस्पिरेटर बन गए। इट इज़ रियली गुड। आप सच बताओ, क्या वो आपके लिए, अगर आप बड़े लेवल पर कुछ करना चाहते हो तो क्या वो सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपने एकदम से ये समझ लिया कि मान लीजिए एक दिन आप गए, आपने किसी को मतलब आप समझ लीजिए आपका एक, आपने देखा है बुल फाइटिंग होते हुए टीवी पे। एक बात, चलो एक वैसे कोई करेगा नहीं, पागल आदमी करेगा। आपने बुल फाइटिंग चलो देखी है लाइफ में कभी, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक पे आती है, देख लिया करो। एक आधा बार डू और डाई में मैंने भी वैसे देखा है। बुल फाइटिंग वैसे आपने सुना होगा, बहुत स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ जॉब है। उसमें आप हल्का सा भी अगर आपको मिस्टेक हुई, मतलब आपकी लाइफ पे पूरी तरह से बात आ जाती है। अब ये बात यहाँ पे क्या है कि उस सिचुएशन में आप कभी हो नहीं, कभी रहे नहीं हो। आपने एक बुल फाइटर कोई है जिसने बहुत कुछ अचीव किया है उसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपने उसको एक बार के उसने लड़ा, आपने उसको हरा दिया एक बार के लिए, और उस डे पे आपका एक टाइम था जो आपने वो कर दिया, तो क्या आप बुल से भी जीत जाओगे? मेरे से एक बात बताओ, विल यू बी एज डोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ बुल फाइटिंग एज वेल? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप नहीं कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये, हो सकता है कर भी दो, बट वो कैजुअल ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को कुकिंग अगर आती है तो अगर मेरे को उसकी प्रैक्टिस नहीं है, डज नॉट मीन कि आपने एक दिन या चलो एक साल भी आपने अच्छा बनाया है, आप क्या बहुत नंबर 1 कुकर बन गए? नंबर 1 मतलब कुकर नहीं, आई मीन हाँ, मतलब आप नंबर 1 शेफ बन गए क्या? संजीव खन्ना बन गए क्या? बताओ, ये बात बताओ मेरे को। सो क्या टैलेंट, इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ है इसमें आपकी प्रैक्टिस है प्लस आपकी स्किल डेवलपमेंट। स्किल बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से।
स्किल जो है उसको आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, साथ में वहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन टैलेंट की देखोगे, आपकी स्किल है। स्किल है, सिर्फ टैलेंट की बात क्या होती है ना, लोग समझ लेते हैं नहीं एक दिन मैंने ऐसा किया तो फिर हो जाएगा। वो लाइफ बेसिस पे जब आप पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जब आप सोचते हो तो आप सडनली एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो, फिर कहते हो यार ये भी तो मेरा टैलेंट है, वो भी तो मेरा टैलेंट है। भाई तेरा 1% टैलेंट नहीं है उस हिसाब से अगर देखे तो, सच बता रहा हूँ। अपने दिल से पूछो, कुछ भी नहीं है फिर उस हिसाब से। फिर कहोगे यार फिर तो आपने मेरे को बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया या बिल्कुल इंस्पिरेशन मेरे को दी नहीं एक भी परसेंट। ये नहीं है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से हमेशा होनी चाहिए, मतलब सही जगह से आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा लेनी चाहिए, प्लस प्रैक्टिस के साथ अगर आप ले रहे हो, और प्लस उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में है। और कैसे नहीं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या मतलब समझ लेते हो कि आपने गाने सुने हैं अच्छे खासे, आपको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता, आपको उसके गाने के बारे में नहीं पता, आपने एक दिन गुनगुना दिया तो आप कह रहे हो आपको इंटरेस्ट है, आपको गाना सुनने में इंटरेस्ट है, गाना गाने में इंटरेस्ट है क्या? वैसे ही ये बताओ, गाना गाने में भी कैसे में इंटरेस्ट होगा आपका, ये डांस करने में भी कैसे में इंटरेस्ट होगा आपका? ये बात है। आपने रैपिड फायर एक आधा बार मतलब देख लिया, उसको सुनने में आपका इंटरेस्ट है, उसको होस्ट करने में भी क्या आपका सेम इंटरेस्ट होगा? ये बताओ। आपने कोई चीज़ लाइक किया, आप लाइक करते हो कोई चीज़, इसका मतलब ये नहीं आपका टैलेंट है, ये आपका पैशन है। पैशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिटर्मिनेशन से। डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई जो भी करे दुनिया, अगर आपने एक टारगेट डिसाइड कर लिया है, आपको करना है तो करना ही है। अगर आप बिल्कुल सही हो, जानते हो कि सही हो, अगर गलत हो तो वहीं पर लोग को कंसीडर उस जगह एटलीस्ट करो कि उसके पॉइंट को, अगर हो सकता है पॉजिटिव कोई सही चीज़ एक्चुअल में हो, अगर एक्चुअल में कोई तीसरा बंदा कह रहा है वो सही में अगर हो तो वहाँ पे सोच लेना, वो बुरी बात नहीं है, ठहर जाना 2 मिनट के लिए, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। वो आप समझ लो, क्वेश्चनिंग भी इसको मैं नहीं कहूँगा, उसमें आपका क्या है, बिना क्वेश्चनिंग करे भी कर सकते हो काम वो यार। आप खुद ही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे जो फिर मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता है, बट उससे जो एक्चुअली उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर है क्या आपका टैलेंट। हो सकता है कि आप 100 जो आप 100 टैलेंट आपको देख रहे थे वो आपको एक ही दिखे, ठीक है। जो आप देख रहे थे कि मैं तो आई एम मल्टीटास्कर, मल्टीटास्कर भाई हो सकते हो, बट आर यू सेम मल्टी टैलेंटेड एज वेल? आर यू द सेम पर्सन व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ? आप ये बताओ, आपको लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर डिसाइड करोगे कि आपका टैलेंट क्या है, तो क्या आप ये देखोगे सिर्फ कि मैंने आज ये कुकिंग अच्छी कर लिया, आज मैंने बर्तन अच्छे मांज दिया तो मैं अच्छा बर्तन मांजता हूँ? क्या लाखों करोड़ों लोग आपके जैसे और नहीं है? क्या क्रिकेट कभी आप खेल रहे हो कैजुअली, आपने एक बॉल आपको मिली खेलने के लिए, आपने 6 लगा दिया तो आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो? जरूरी है? ये बताओ। तो क्या आपको वहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपकी राइट इन्फॉर्मेशन हो कि इस तरह से इस तरह से आगे जाया जाता है इस फील्ड में, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन इस बारे में एग्जैक्ट हो। पहली बात तो सही सोर्स से हो, बिल्कुल सही सोर्स से। सेकेंड चीज़, आपको एक्चुअल में फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट है, पहले नहीं, जानने के बाद आपको इंटरेस्ट है कि हाँ आई कैन डू दिस, आई बीन विद दिस फील्ड, आई बीन वेरी गुड इन दिस फील्ड, और मेरा एक्चुअल में ये इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से है, सच में है। और फिर आपकी ऑब्जर्वेशन वहीं पे काम आ गई, आपने ऑब्जर्व किया, प्लस आपको उसकी स्किल डेवलपमेंट आप तब शुरू करते हो। आपको जब पता चल गया कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, और ये मैंने कुछ जगह किया है कैजुअली, बट एक्चुअल में ये मेरे को पसंद आ रहा है, जो मेरे में मतलब ये पैशन मेरे को दे रहा है, मेरे को डिटर्मिनेशन दे रहा है कुछ भी कर देने की, आउट ऑफ द बॉक्स भी। तो वहाँ पे फिर आप अपना काम करना शुरू करते हो, स्किल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होता है, प्रैक्टिस से करते हो अपनी स्किल डेवलपमेंट। कोई क्रिकेटर आपको ऐसा नहीं मिलेगा बिना प्रैक्टिस के हो गया है, ये बताओ? कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के हो सकती है क्या? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर देखो तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट देखो तो बहुत छोटी चीज़ है दूसरे पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखो जितना जितना ब्रॉडली आप सोचो उतना अच्छा है। कब तक आप उन चीनी चीज़ों को लेके बैठे रहोगे यार? छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, क्या फ़ायदा है कि नहीं? ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हज़ार चीज़ें आपको पसंद आ गई या 1000 चीज़ें आप लाइक करते हो, उनको थोड़ा सा आपने अच्छा कर दिया तो आपके अंदर वो टैलेंट है। और ये भी नहीं कि एक ही टैलेंट किसी के अंदर होता। टैलेंट को हम गलत तरह से लेते हैं। टैलेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग, एक वर्ड ये निकाला गया था एक टाइम पे, वो था परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी के साथ एक्चुअल इंटरेस्ट विद एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, with great skill development process going on in your own self, और great skills you have in that field। सारी चीज़ों को जब कंबाइन करते थे, ऑब्जर्व आप अच्छे से करते थे सब चीज़ों को,
तब जाके आप एक फील्ड डिसाइड करते थे, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से आपको फेलियर्स ज़्यादा मिलते हैं, बजाय कि आप एक चीज़ मतलब एक बड़ा कुछ करने के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स वहाँ नहीं सोच पाते हो। फिर बाद में कंफर्ट जोन अपना पकड़े रहते हो कुछ टाइम बाद, जहाँ आप हारने लगते हो। एक बार आपने रिस्क लिया, दूसरी बार रिस्क लिया, तीसरी बार आप फिर कंफर्ट जोन पकड़ लोगे, फिर से नॉर्मल पर्सन बन के रहेगा, ऑर्डिनरी। या यू कैन बी समबडी हु इज़ नेवर बीन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा भी आप बन सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी तरह से एक स्पेशल बंदे बनो जैसे कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर बंदे कोई एक पर्टिकुलर बंदा बना है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। सबका अपना एक, देखो अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पहले भी कह चुका हूँ, बेसिक नेचर मत छोड़ो। बट जो अगर आप उस फील्ड के लिए जा रहे हो तो अब मैं कहूँगा जिसने उसमें कुछ किया है उसका एटलीस्ट यार जो कॉमन चीज़ें हैं, जो बिल्कुल मतलब यार अब क्या बताऊँ आपको, इसके लिए अगर हम एग्जैक्ट चीज़ ढूंढें, एक वर्ड मैं चलो आपको दूंगा कोई जल्दी, या चलो वर्ड रहने दो, आपको मैं सीधा सेंटेंस में बताता हूँ। एग्जैक्ट जो उसने किया है वो एक बहुत बेसिक सी कॉमन सी चीज़ है, जो कि सब लर्नर्स में या सब मतलब उस फील्ड के सक्सेसफुल पीपल में हुई है, रही है, उन लोगों में जो सक्सेसफुल रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में रही है। ठीक है, उस चीज़ को तो एटलीस्ट आप कंसिडर कर सकते हो। आई थिंक समझ रहे हो ना। बेसिक नेचर आप वही रखो, ठीक है। एग्रेसिव हो तो एग्रेसिव रहो, डिफेंसिव हो तो डिफेंसिव रहो। टेम्परामेंट अलग चीज़ है, अडेप्टेबिलिटी अलग चीज़ है, बट अपना टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट मत छोड़ो, बट जो एक्चुअल टेम्पलेट वहाँ रिक्वायर्ड है उसको भी लेके चलो। ये बात है, एक चीज़ को पकड़ के मत चलो कि हाँ इसी तरह से हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सेकंड वीडियो हमारा था। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना। बाकी ज़रूर अब 2-3 हो सकता है, बाई चांस 4 दिन, क्योंकि बीच में थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम मेरे लिए अब मुश्किल भी रहा है। थोड़ा स्टडीज़ पे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूर प्रॉब्लम आई है। आने वाले टाइम में वीडियोज़ और आएंगे, और 2 डालूंगा जब भी डालूंगा, इतना तो पक्का है। हो सकता है परसों आ जाए, नरसों आ जाए, तो हमेशा नोटिफिकेशन की बेल बजाना मत भूलना यार, प्लीज़ नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे जो भी हो जाए। चलो अच्छा, और सुनो एक बात और, कि मतलब वॉच टाइम भी दिया करो, सिर्फ ये नहीं सब्सक्राइब करो, देखो तो पूरा सेशन देखो, या फिर मत देखो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, बट देखो तो एक्चुअली आपको मेरी बात समझ आए तो मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्टे हैप्पी, मेक द अदर पीपल हैप्पी। बाकी कोविड-19 ज़रूर अच्छा मतलब अच्छा खासा उसने अपना इम्पैक्ट दे रखा है, बट जितना मेरे को मतलब इन्फॉर्मेशन है, जल्दी स्कूल्स की जहाँ तक बात है 15 अगस्त के बाद स्कूल्स खुलने की बहुत हद तक उम्मीद है कि आपको अक्टूबर में, अक्टूबर तो ज़्यादा बोल दिया, सितंबर भी नहीं, मैं कहूँगा अगस्त में हो सकता है। 25 अगस्त आपको स्कूल खुलते हुए दिख सकते हैं। अच्छी बात है, आपको मैं पहले ही खुशखबरी दे रहा हूँ, हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाय।